ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की तिथि केवल एक तारीख नहीं है मेरे प्यारे भक्तों, ये वो पवित्र दिन है जब साक्षात भगवान विष्णु के रोम रोम से एक दिव्य नारी शक्ति उत्पन्न हुई थी। आइए आप अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें उस परम शक्ति को जिसने हमें व्रत का पहला और सबसे शक्तिशाली उपहार दिया। आज हम उसी उत्पन्ना एकादशी की महिमा सुनेंगे। नमस्ते प्यारे भक्तों और दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम जिस दिन की महिमा गाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक तिथि नहीं है, वो साक्षात संकट मोचन है। उस दिन का नाम है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी या मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका अर्थ है उत्पन्न हुई एकादशी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दिन एकादशी नामक एक देवी, एक महाशक्ति का जन्म हुआ था। ये वो दिन है जब व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई, इसलिए इसे एकादशी व्रत का पर्व भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि यह व्रत क्यों शुरू हुआ, देवी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई और इस व्रत को करने की सरल विधि क्या है। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। प्राचीन काल की बात है। मूर नाम का एक अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली असुर था। उसने अपनी आसुरी शक्ति से सभी देवी देवताओं को त्रस्त कर दिया, स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। दुखी और पीड़ित देवतागण सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने तुरंत देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं मूर नामक एक भयंकर असुर से युद्ध करने चले गए। कई वर्षों तक दोनों में भयंकर संग्राम चलता रहे। लगातार युद्ध करते करते भगवान विष्णु बहुत थक गए। उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा विश्राम करना चाहिए। योग माया की शक्ति से भगवान बद्रिकाश्रम में एक बहुत ही सुंदर सिन्हावती नाम की गुफा में जाकर गहरी निद्रा में लीन हो गए। जब असुर मूर ने देखा कि भगवान सो रहे हैं तो उसने सोचा यह अच्छा मौका है, आज मैं सोए हुए भगवान विष्णु को मार डालूंगा। जैसे ही मूर भगवान को मारने के इरादे से गुफा में घुसा, अचानक भगवान के शरीर से उनके 11वें द्वार से एक अत्यंत तेजस्वी शस्त्र धारण किए हुई कन्या प्रकट हुई। उस कन्या में इतना बल था कि इतना तेज था, मूर की आंखें चौधिया गई। उस कन्या ने मूर को ललकारा और दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। देवी ने अपने एक ही हुंकार से असुर को जला दिया और अंततः उस कन्या ने पल भर में ही मूर नामक असुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु अपने निद्रा से जागे तो उन्होंने मूर को मरा हुआ पाया और उस दिव्य कन्या को अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा देखा। भगवान ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और तुमने इस भयंकर असुर का वध कैसे किया? देवी ने कहा, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति हूँ, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए आज से मेरा नाम एकादशी होगा। मैंने ही आपके विश्राम को भंग करने वाले इस मूर असुर का वध किया है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एकादशी देवी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे एकादशी, क्योंकि तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज से यह तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएगी। जो भी प्राणी इस दिन श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारा व्रत करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे भक्तों, तभी से यह व्रत संसार में प्रचलित हुआ। इस एक व्रत को करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं? तो यह व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को काट देता है। यह व्रत सीधे बैकुंठ धाम का द्वार खोलता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि, व्रत रखने से शरीर का मन शुद्ध होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत गंगा स्नान और लाखों यज्ञों के बराबर पुण्य फल देता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और एकादशी देवी की पूजा करता है, उसे सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और अंत में परम गति मिलती है।
अब बात करते हैं इस पवित्र व्रत को करें कैसे। दशमी तिथि, व्रत के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को शाम से ही तामसिक भोजन लहसुन प्याज छोड़ दे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करे और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और एकादशी माता की तस्वीर रखे, घी का दीपक जलाए, उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करे, जिसमें तुलसी दल अवश्य हो। भगवान विष्णु के भोग में आप सभी लोग को तुलसी दल का प्रयोग करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आप निर्जल बिना पानी पिए और फलाहार या एक समय भोजन का मतलब कि करके व्रत रख सकते हैं। अपनी शक्ति और स्वास्थ्य के अनुसार चुने, अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। द्वादशी तिथि अगले दिन पर सूर्योदय के बाद ही व्रत को खोले, जिसे पारण कहते हैं। पारण के समय किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर दान अवश्य दे। भजन कीर्तन, गीता का पाठ, दान पुण्य और भगवान का ध्यान करे। गुस्सा ना करे, किसी की निंदा नहीं करिए, झूठ मत बोलिए, चावल खाना और दिन में सोना बिल्कुल भी ना करें। कोई भी पूजा पाठ करने से पहले या मतलब अपने रियल लाइफ में भी, रेगुलर लाइफ में भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एकादशी के दिन मतलब किसी भी जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए, ये वर्जित है। और दिन में सोना भी नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, उत्पन्ना एकादशी हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर भी एक एकादशी शक्ति है जो हमारे आलस्य, क्रोध और पाप रूपी असुरों का नाश करती है। बस हमें संकल्प लेना है। इस उत्पन्ना एकादशी पर मैं भगवान विष्णु और एकादशी माता से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन के सारे संकट दूर हो, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो, आपका मन भक्ति के प्रकाश से प्रकाशित हो और हमेशा धर्म के मार्ग पे चलते रहें। जय एकादशी माता, जय श्री हरि विष्णु। कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और मिलते रहे रोज हर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय एकादशी माता।